मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो मार्केट में कल स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, एक्सपायरी के दिन बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनना। एंड देखो आज एक वीडियो बनाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा ना, मैं सीरियसली बोलूंगा आप मार्केट में नहीं आ सकते, नहीं कमा सकते। ठीक है, अब ऐसे मार्केट में अगर आप पॉजिटिव नहीं है तो मैं पता नहीं, मैं नहीं जानता कि आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल कब रहेंगे। ठीक है, मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज डिस्कस की है, स्विंग ट्रेड डिस्कस किया है और आज भी कुछ डिस्कस करूंगा जो आप लोगों के लिए काम आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। ओके, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन हिट कर देना। अब देखो पहले एक बात समझो, अब मार्केट जो है वो बहुत अच्छा मोमेंटम कर रहा है, 24,400 के आसपास क्रॉस हो चुका है। गिफ्ट निफ्टी अगर देखें तो ऑलमोस्ट स्टेबल टू पॉजिटिव साइड पे है। बट देखो कल हो सकता है कि मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। देखो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग के संकेत आ सकते हैं, बिकॉज के भाई मार्केट लगातार अब ऊपर जा रहा है और एक्सपायरी है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग एक ऊपर से आ सकती है। बट रीजन ये है कि गैप अप ओपन होना चाहिए। अगर गैप अप ओपन होता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग के संकेत आ सकते हैं, यानी कि 24,500 के आसपास होता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से आ सकती है। बट वो सिर्फ इंट्राडे के लिए होगी। ठीक है, और मार्केट में ट्रेंड बहुत अच्छा है। अगर मान लो कि गैप अप ओपन नहीं होता, स्टेबल ओपन होता है, तो फिर हम लोग स्ट्रेटजी देखेंगे, फोकस करेंगे। स्टेबल ओपन होने के बाद, आज का हाई क्रॉस होने के बाद हो सकते हैं कि 24,500 को टेस्ट करें। ठीक है, गैप डाउन में थोड़ा कॉशियस रहना, क्योंकि अगर ये गैप डाउन ओपन हुआ तो मार्केट 2 दिन से जो मोमेंटम बना रहा था वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, यानी कि ये जो ट्रेंड था वो पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा अगर 24,350 के आसपास या उसके नीचे ओपन होता है। ठीक है, उसके बाद मार्केट सीधा 24,300 या 24,250 के आसपास जा सकता है, जहां पे इसका अगला सपोर्ट है। आई बात समझ में? सो ट्रेडर्स के लिए थोड़ा कॉशियस रहना, क्योंकि एक्सपायरी है तो गैप अप में एक फॉल आ सकते हैं, गैप डाउन में भी एक फॉल आ सकते हैं, स्टेबल में थोड़ा कॉशियस रहेंगे। ठीक है, और आप देखोगे यहाँ पे डाउ जोन्स में आज थोड़ा फॉल आया है फ्रॉम द टॉप से, वैसे भी डाउ जोन्स लाइफ है पे था। एंड देखो मॉर्गन स्टैनली ने पता है बोला क्या है, देखो यहाँ पे समझो। मॉर्गन स्टैनली ने क्लियर कट वार्न किया है कि भाई यूएस स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा भाग चुके हैं और इन्वेस्टर यहाँ पे फंड्स रोटेट कर रहे हैं। बिग टेक कंपनी शायद हो सकता है अब ज्यादा हाई ना मारे, ऐसी यहाँ पे कमेंट्री आई है, यानी कि एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में दिख सकती है। ठीक है, बट वापस बोलना चाहूंगा ये उनके लिए है, यूएस मार्केट के लिए, हमारे लिए नहीं है। अब घबरा, देखो मैं वापस बोलूंगा, अगर घबराए ना, मैं लकड़ी लेके मारूंगा सभी को। ठीक है, इतना इतना मेहनत से आपको बता रहा हूं मैं, सिंस 2019 से आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, प्रॉपर सिखा रहा हूं आप लोगों को। अब अगर अब अभी भी गलती करोगे ना, सीरियसली लकड़ी लेके मारूंगा सभी को। ठीक है, तो गलती मत करना यार। दूसरी बात, अब देखो आप बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि सर मार्केट में अभी कौन सा सेक्टर देखे। ठीक है, यहाँ पे किसी ने पूछा था कि सर सेक्टर कौन सा देखे। देखो सेक्टर अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, सिंपल बोलो, इंडेक्स को देखो। मिड कैप इंडेक्स तो है ना, वही तो ब्रेकआउट करा है, लाइफ आई पे के आसपास ब्रेकआउट करा है ना। मिड कैप इंडेक्स को देखो, मिड कैप इंडेक्स के म्यूचुअल फंड बहुत सारे, ईटीएफ है बहुत सारे हैं। ठीक है, उसको फोकस करो ना। क्यों आप हर ऐसा मत सोचो कि भाई सिर्फ हम लोग इंडेक्स में देखेंगे तो मोमेंटम इंडेक्स में नहीं आएगी। लास्ट टाइम यहाँ पे जो इंडेक्स में मोमेंटम आई थी 150% की थी। ठीक है, 2030 से लेकर 2025 के अंदर 150% भाई छोटा नहीं होता। इंडेक्स ही 150% मोमेंटम किया। अब मान लो आपने कोई स्टॉक लिया, वो नहीं चला तो खुद को गाली दोगे। अब इंडेक्स तो चलेगा ना। ठीक है, तो इतना माइंड क्लियर रखो। ओके, बी प्रिपेयर एकदम। देखो इतना स्मूथ, इतना अच्छा समझा रहा हूं ना, अब बोलोगे नहीं समझ में आ रहा है सर, बहुत मारूंगा सभी को। ठीक है, चलिए, तो बी प्रिपेयर, माइंड रिलैक्स रखना। छोटी मोटी कल प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बिकॉज मार्केट है। ठीक है, हम लोग चलते हैं तो भागते नहीं रहते, कभी कभी थोड़ी देर ठहर भी जाते हैं, सांस भी लेते हैं। ओके, बस उतना ही समझो। ओके, तो आई होप ये चीजें समझ में आई है। अब मुझे ये बताओ, ये कौन सी कंपनी का चार्ट है। देखो डेली चार्ट है, कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट समझो बात को, ये बिग बुल पैटर्न में मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाया था, उसमें है। ठीक है, अब ऐसा मत बोलना सर ये पैटर्न मुझे अब याद नहीं रहती है। ठीक है, बहुत पकड़ के मारूंगा, क्योंकि रिसेंटली अभी जो लॉयड मैंने डिस्कस किया था वो भी सेम पैटर्न फॉलो करके 9% भागा। ठीक है, बिग बुल यानी कि क्या, वापस बोलूंगा कि 3 पॉजिटिव कैंडल्स आना, उसके बाद 20 डेमा को सपोर्ट लेना, हायर हाई पैटर्न बनाना, जिसको बोलते हैं बिग बुल पैटर्न। ये 20 डेमा रेड कलर की लाइन पे ये सपोर्ट ले रहा है और अभी भी ये सस्टेन कर रहा है। यहां पे एक पॉज कैंडल बनाई है। अब देखो पॉज कैंडल बनना, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कल के कल भाग जाएगा ये स्टॉक। ठीक है, हो सकता है कल थोड़ा फॉल करे, परसों थोड़ा साइडवेज हो जाए, फिर वापस फॉल करे, फिर जाके बहुत बड़ी मोमेंटम करे। बात समझ में आ रही है? बट हो क्या रहा है कि स्टॉक वर्टिकल गया था, बस ये सपोर्ट लेने आया है, कंसोलिडेट करेगा, फिर जाके बूम करेगा। आई बात समझ में? तो
आपको उतना याद रखने के घबराना नहीं है। घबराना कब है? जब ये लेवल टूटे। देखो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था, देखो यहाँ पे डेली चार्ट है ये, और यहाँ पे ब्रेकआउट किया था। तो ये लेवल अगर ये टूटता है ना, इसके नीचे जाता है ना, तो घबराना चाहिए। ठीक है? अब अगर इसमें आप घबराए ना, मैं सीरियसली यार, मतलब मैं क्या बोलूँ, एक घूसा मारूँगा सभी लोगों को अगर आप घबराए तो हर चीज़ में। ठीक है? तो कौन सी कंपनी है बताना मुझे। ओके, किर्लोस का ग्रुप है, बट नाम कौन है मुझे आप बता सकते हैं अगर आप नाम बताना चाहें तो। हालाँकि कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है, बट देखो बड़े प्लेयर्स हमेशा चार्ट पैटर्न आपको बोलते हैं। चार्ट में दिखता है कि भाई बड़े प्लेयर्स हैं। अगर आपको चार्ट पढ़ना नहीं आता ना, तो पता नहीं मैं क्या सिखा रहा हूँ इतने सालों से आप लोगों को। ठीक है? तो पढ़ना ज़रूर, सीखना ज़रूर, समझना। और मैंने आपको क्या बताया है कि यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर सकता है कुछ 1-2 दिन के लिए। ठीक है? ऐसा मत सोचो कि भाई ये सपोर्ट ले आया और फिर वापस तुरंत ही भागेगा। हो सकता है तुरंत भागे, बट जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, इसने कितना दिन निकाला यहाँ पे, ये दिख रहा है यहाँ पे? तो वैसा ही ये हो सकता है कुछ दिन निकाले। ओके? चलिए, तो मुझे कमेंट करना एटलीस्ट अगर आप समझ चुके हैं कि कौन-सी कंपनी है। ओके, एफआई इंडियन मार्केट में आ रहे हैं जून मंथ के अंदर, सेकंड हाफ के अंदर बायस हो चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात है, माना जा रहा है कि यहाँ पे देखो विद फाइनेंशियल सर्विस लीडिंग इन्फ्लोज एज सेलिंग प्रेशर इन एफएमसीजी और आईटी, यानी कि आईटी एफएमसीजी से निकल रहे और आ रहे, वो कहाँ पे आ रहे? फाइनेंशियल सर्विस, यानी कि आप ये समझ के चलो कि एनबीएफसी या स्मॉल फाइनेंस बैंक या बैंक्स, उसके अंदर यहाँ पे बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं। और बड़े प्लेयर्स हम लोगों ने देखा था कि पीएसयू बैंक्स में काफ़ी एंटर कर रहे हैं। एचडीएफसी तो गिर ही रहा है, बट दूसरी जो बैंक्स है, लार्ज बैंक्स, उसमें भी कुछ-कुछ बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं। मैंने देखा अभी इंडसइंड बैंक में पिछले 1-2 महीने के अंदर 30% मोमेंटम आ चुकी है। सो शॉर्ट एंड सिंपल में बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं। ठीक है? अब देखो ऐसा मत सोचो कि सिर्फ फाइनेंस में आ रहे हैं सिर्फ, दूसरे सेक्टर में भी आएँगे। ठीक है? और क्या फोकस करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए, इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे एनएससी का आईपीओ। ये आने वाला है यहाँ पे सितंबर के आसपास, 30,000 करोड़ का होगा। पर देखो एक बात याद रखना कि एनएससी का जो आईपीओ आ रहा है, वे माना ये जा रहा था कि बीएसई उसी की वजह से भाग रहा है। ठीक है? ये जो भाग रहा है, बीएसई इतना पागल की तरह भाग रहा है, ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये प्रॉफिट बुकिंग करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भागा हुआ है। आप देखोगे 100 का स्टॉक 4,000 पे जा चुका है, मोर देन 10x। ठीक है? तो होता क्या है कि जब भी ऐसे स्टॉक ऊपर जाते हैं तो सीधा 50% क्रैश होते हैं। अब ये कब होगा, कैसे होगा, नहीं पता। ठीक है? हो सकता है आज हो सकता है कल हो, बट इसका मीनिंग नहीं कि हमको हर चीज़ में घबराना है। ऐसा एमसीएक्स में भी हुआ था। एमसीएक्स भी यहाँ पे फ्रॉम द टॉप से 1300 का स्टॉक सीधा आ गया था 850 900 के आसपास। ठीक है? उसके बाद आप वापस देखोगे बहुत तेज़ी से मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया, 4000 10,000 तक जाता हुआ दिखाई दिया। तो आपको शॉर्ट एंड सिंपल में घबराना नहीं है। ठीक है? हाँ, ये नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे लग रहा है कि हो सकते हैं इस बीएससी के अंदर, बट आगे जाके, अभी नहीं, क्या अभी के अभी प्रॉब्लम आएगी, आगे जाके एक प्रॉब्लम दिख सकती है। चलिए, आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है। ओके, इसके अलावा देखो एक बात और समझना। अ, अ, जो यान डिक्रीज हुआ है ना, अब सभी लोग जानते हैं कि जापान अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। यान की करेंसी, जापान की करेंसी वीक होती हुई दिखाई दी है, और इसकी वजह से फर्स्ट हाफ के अंदर बहुत सारी जो कंपनीज है वो बैंकरप्ट होती हुई दिखाई दी है। देखो बात समझो, आप सभी लोग जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है ना, ठीक है, उनका मार्जिन होता है 3 से 5% का। अब मान लो कि करेंसी डेप्रिशिएट होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट महंगा पड़ जाता है, तो होता क्या है कि वो लोग उतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते, और इसकी वजह से कंपनीज बंद होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, और इसका इम्पैक्ट आपको थोड़ा-थोड़ा करके हर कंट्रीज में दिखना स्टार्ट होगा। फिर यूएस में दिखेगा, फिर थोड़ा बहुत इंडिया में दिखेगा, और इंडिया में कोई कुछ कंपनीज होगी जहाँ पे इम्पैक्ट आपको दिख सकता है। बातें समझ में आ रही है? सो शॉर्ट एंड सिंपल में हम लोग ये नेगेटिव बोल तो सकते हैं, बट अभी ग्लोबल मार्केट में या इंडिया में इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट हाँ, थोड़ा बहुत आ सकता है, स्टॉक स्पेसिफिक या कुछ कंपनीज को आ सकता है। जैसे कि मान लो कि कोई कंपनी से जो माल बेच रही है जापान में, ठीक है, उनको नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि वहां पे इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, जॉब लॉसेस होंगे ना, तो वहां पे इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। तो बहुत सारी कंपनीज है जो जापान में माल बेच रही है, उसमें भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। शारदा एनर्जी की बात करते हैं। शारदा एनर्जी, इन्होंने अपना प्लांट को रिज्यूम कर दिया है। मध्य भारत पावर कॉर्पोरेशन, ये प्लांट स्टार्ट हो चुका है। अब प्लांट स्टार्ट हुआ है तो क्या ये मोमेंटम करेगा? चार्ट्स को पढ़ लेते एक बार के लिए। देखो चार्ट्स क्या बता रहा है यहाँ पे, कौन सी कंपनी है, जस्ट अ सेकेंड, शारदा एनर्जी, जस्ट अ सेकेंड, शारदा। ओके, शारदा एनर्जी यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टॉक पूरा का पूरा साइडवेज पड़ा है, देखो यहाँ पे।
ये डेली चार्ट है और वॉल्यूम्स ही नहीं है स्टॉक के अंदर। देखो फॉल करे तो वन शॉट फॉल करे, एकदम छोटे छोटे कैंडल्स बीच बीच में आ रहे हैं और ड्राई वॉल्यूम्स आ रहे हैं। ठीक है, ऊपर जा रहा है तो बहुत तेजी से नीचे आ जा रहा है। तो आप ये समझ के चलो कि इसमें कोई बड़ा प्लेयर है नहीं, यानी कि कोई एफ आई कोई ज़्यादा है नहीं। आएंगे तो डी आई आएंगे, एफ आई नहीं आएंगे। ठीक है, स्टॉक में ऑन पोजिशनल बहुत अच्छी मोमेंटम है, बट इंट्राडे में या हम लोग बोल सकते हैं पिछले 4 महीने के अंदर कोई बड़ा प्लेयर नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि 640 के ऊपर ये मोमेंटम अच्छा कर सकता है। इसके ऊपर क्योंकि इसने मल्टीपल टाइम ट्राई किया है, तो इसके ऊपर जब तक ना जाए तब तक ये थोड़ा कॉशियस रहना है। और वैसे भी देखो दम नहीं है कंपनी में, ठीक है, थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। अगर मोमेंटम आ जाती तो देख लेते हैं, बाकी तो दम नहीं है यहाँ पे अभी के लिए। ओके, पिछले 12 इक्विटी आप देखोगे, 12 इक्विटी म्यूचुअल फंड ने 15% के एवरेज से मोमेंटम किया है, रिटर्न दिए हैं। ठीक है, इसमें आप देखोगे यहाँ पे अगर आपने एसआईपी की है 3 साल के अंदर तो आपको ये रिटर्न मिले हैं, जिसमें नाम आ रहा है यहाँ पे इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल स्मॉल कैप फंड, आईटीएस स्मॉल कैप फंड। इसके अलावा निपॉन भी है, कॉन्ट भी है और बंधन भी है। ठीक है, मैं आपको देखो सिंपल बोलना चाहूंगा कि ये म्यूचुअल फंड ने डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म किया है, बट एक बार इनकी रेटिंग को देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई ये म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दिए हैं तो हर बार यही म्यूचुअल फंड अच्छे होंगे। ठीक है, रेटिंग रेटिंग हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, ये 4 स्टार है, 5 स्टार है। और जो जो म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंट देता है ना, ठीक है, ग्रोथ, वो सबसे बेस्ट होता है। यानी कि मान लो पिछले 3 साल के अंदर कोई एक म्यूचुअल फंड ने अच्छा रिटर्न दिया, बट कोई 5 साल के अंदर लगातार कोई अच्छा म्यूचुअल फंड दूसरा रहे, या कोई 10 साल के अंदर दूसरा है, या कोई 20 साल के अंदर लगातार दूसरा है, वैसी कंपनी देखनी चाहिए जो लगातार लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा म्यूचुअल फंड हो। जैसे कि एक वन ऑफ द बेस्ट एवर म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है निपॉन इंडिया मिड कैप ग्रोथ फंड। ये पिछले 20 साल के अंदर 18% के एवरेज से इसने मोमेंटम दिए जाए, रिटर्न दिए हैं। क्या बात है, मैं कौन सा नाम ले रहा हूं? निपॉन इंडिया मिड कैप ग्रोथ फंड। पिछले 20 साल, यस 20 ईयर्स, एवरेज 18% से ज्यादा रिटर्न दिया है। सो हमेशा याद रखो कि एक म्यूचुअल फंड मोमेंटम करता है, ऐसा नहीं कि वो इस साल अच्छा हो गया और नेक्स्ट साल वो अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है, तो अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए म्यूचुअल फंड के अंदर, मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी डेफिनेटली, mystokmarketfund@gmail.com। क्लियर? चलिए, एमसीएक्स, ओके, इसको छोड़ देते हैं। ओला के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपडेट है, नेगेटिव अपडेट है कि इन्होंने एक पता नहीं पैसे उधार लिए होंगे और 40 करोड़ उन्होंने पेमेंट नहीं किया। सोचो, इतनी बड़ी कंपनी 40 करोड़ का पेमेंट नहीं किया है और ये एनसीएलटी में जाने की बातें हो रही है। यानी कि जो मान लो कि जो जो देनार होता है ना, लोन लोन देनार, वो बोल रहा है कि भाई हम लोग आपको एनसीएलटी में लेके जाएंगे, यानी कि कंपनी को नादारी जाहिर कर देंगे। ठीक है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। ओला के लिए थोड़ा कॉशियस रहना, क्योंकि ये, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कंपनी बंद हो जाएगी, बट टेम्पररी चार्ट्स पे रिएक्शंस आ सकते हैं। ठीक है, टेम्पररी आ सकते हैं। इसने यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था 40 के ऊपर। ठीक है, अब मान लो कि भाई ये वर्टिकल गया होगा तो एक बार हो सकता है 40 का सपोर्ट ले ले या 36 का सपोर्ट ले ले। ठीक है, सो बहुत केयरफुल है ना, ये डेफिनेटली नेगेटिव न्यूज है। और स्लो एंड स्टेडी, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा एक दिन में ही फॉल कर लेगा, बट थोड़ा थोड़ा करके वापस फॉल करना स्टार्ट करेगा जब तक कि इसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ जाते। और ये पॉइंट नेगेटिव है। चलिए, आई होप ये चीजें समझ में आई है। इसके अलावा बात करते हैं आप लोगों की क्वेरीज। सर मैरिज करे कि नहीं? भाई मैरिज करना तो चाहिए, बट भाई लड़की ऐसी चूज करना कि भाई एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम ना है। ये देखो, मैं सीरियसली बोलता हूँ, मैंने फेक बायोडेटा बहुत देखे हैं जो अलग अलग होते हैं, शादी.com या वहाँ पे फेक्स बहुत होते हैं। ठीक है, तो हो सके तो बोल देना, हमारा पुराना रिवाज कि अगर अरेंज मैरिज करने हैं तो फैमिली का जो जान पहचान का होता है ना, वहाँ पे लड़की ढूंढो, सेफ है। ठीक है, और अगर मान लो आप लव मैरिज कर रहे हैं ना, तो एटलीस्ट आप उसको टटोल लेना। ठीक है, क्योंकि भाई आपको सही टाइम पे साथ दे रही है, आपकी गंदे टाइम पे साथ दे रही है कि नहीं, वो एक बार टटोल लेना। बाकी तो मैरिज करना चाहिए डेफिनेटली। ठीक है, बट ये चीज देखो, हर लड़की को या लड़के को ये चीज भी देखनी चाहिए, दोनों को, ऐसा नहीं सिर्फ लड़के को, लड़की को भी ये सेम चीज देखनी चाहिए। ठीक है, आप उसको ये बताना, पूछना, लड़की हो या लड़का, कि अगर मेरा खराब टाइम आया, या कोई भी एबीसी आप रीजन बता देना खराब टाइम का। ठीक है, कि भाई ऐसा ऐसा हुआ और अगर ऐसा हो गया तो क्या करेगी, तुम क्या करोगी या तुम क्या करोगे। ठीक है, उसका आंसर सुनना ध्यान से, वो क्या बोल रही है या क्या बोल रहा है। ठीक है, उसका जो स्टेटमेंट्स आए ना, वो आपको क्लियर बता देगा कि उसका माइंडसेट क्या है, क्या वो टाइम पे आपका वो साथ देगी कि नहीं देगा।
बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं सीखा हूँ। मैंने मेरी फर्स्ट मैरिज में मैंने सेम गलती की थी। डेफ़िनिटली। मैं मतलब क्या बोला हूँ मैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, पहली मैरिज में मैंने ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया था, फेस पे चला गया था और खामियाज़ा डेफ़िनिटली बहुत खरा भुगता मैंने। सो भाई चेहरा तो आज नहीं तो कल चला जाता है, ठीक है? ऐज हो जाता है, फ़ोकस करो दिल पे। ओके एनीवे हेवल्स की बात करते हैं। हेवल्स के यहाँ पे एक सर का क्वेश्चन था कि सर क्या कर सकते हैं? देखो हेवल्स में एक बात समझो, फॉलिंग पैटर्न है, बहुत तगड़ा फॉल किया है, बट इसका मीनिंग नहीं है पुल बैक करेगा। अगर ऐसा होता तो जो स्टॉक है ना, वो कौन सा फुटवेयर स्टॉक है, वो भी ऐसे ही पुल बैक कर लेता। तो आप ये समझ के चलो, डेफिनिटली ओवरसोल्ड स्टॉक है, ठीक है? सपोर्ट है आसपास, बट इसमें एक बाउंस आने दो, या फिर आप ये समझ के चलो कि भाई एटलीस्ट 1000 का लेवल नहीं टूटना चाहिए। अगर ये 1000 का लेवल टूटा तो ये गया, ठीक है? फिर मान लो कि अगर ज़न 1000 नहीं टूटता तो हो सकता है पुल बैक आ जाए। बट आप ये समझ के चलो कि मान लो ये पुल बैक नहीं आया तो, मिड कैप इंडेक्स ज़्यादा भाग गया तो, ठीक है? तो फोकस करो इंडेक्स पे, सबसे बेस्ट है। बाकी अगर इस पे फोकस करना है तो हमेशा याद रखो कि बॉटम आउट तो है, बट एक सपोर्ट लेके हमेशा चलना पड़ता है बॉटम आउट में। ओके, कौन सा सेक्टर मैं बता चुका हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में, ईटीएफ या म्यूचुअल फंड इज बेस्ट। और इसके अलावा लास्ट क्वेरी आ जाती है एवेंटल सर, बाकी लोगों की क्वेरीज बाद में लूंगा, होप डोंट माइंड, ठीक है? एवेंटल की बात करते हैं। टेलीकॉम सेक्टर है, अच्छा है, मोमेंटम अच्छा है, बट मैं देखो सेफ्टी बोलना चाहूंगा कि ये सेक्टर में थोड़ी वॉलेटिलिटी आ रही है अभी। तो जब तक कि 200 या 210 को ना निकाले ना, तब तक कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये फेक मोमेंटम आने के बाद अगर गिर गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसा फेक ब्रेकआउट होते हैं, तो जब तक कि कंफर्मेशन आ जाए चार्ट्स पे ब्रेकआउट की, प्योर वैलिड ब्रेकआउट की, तब तक कॉशियस रहना चाहिए, ठीक है? होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।